हमारा मॉक टेस्ट रहेगा आपके अपकमिंग जेके एसएसबी एग्जाम्स के लिए। सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा हमारा, कॉपर एंड जिंक आर फाउंड इन द डैश ऑफ द पीरियोडिक टेबल, लेफ्ट हैंड साइड, जिगजैग, राइट हैंड साइड, जानते हो मिडल। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका मिडल हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा मॉक टेस्ट रहेगा जो हम आपका जो भी सेशंस होते हैं उन्हीं के बेस पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विलो इज एन एलाई ऑफ मरकरी, इनमें से कौन सा एलाई ऑफ मरकरी है, ब्रॉस, नाइक्रोम, इलेक्ट्रम या एमल्गम। तो विलो ऑफ एन एलाई ऑफ मरकरी, तो एलाई ऑफ मरकरी आपने बताना है क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, डी यानी कि एमल्गम इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, व्हाट इज द इंटरमालिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म, व्हेन इज द इंटरमालिक्यूलर हाइड्रोजन फॉर्म्ड, कब वो फॉर्म्ड होती है। तो जब भी जो हाइड्रोजन एटम होते हैं, हाइड्रोजन एटम इज बिटवीन द टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच जब वो आते हैं तब वहाँ पे इंटरमालिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है वो फॉर्म होती है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैलोजन इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। ठीक है, ये हम डेली सेशन पे डिस्कस भी करते हैं। इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, आयोडीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैलोजन इज द, और इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन हो जाएगा, फ्लोरीन हो जाएगा। ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन इज बाय डिकम्पोजिशन, हाइड्रोलिसिस, रिडक्शन या ऑक्सीडेशन। इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, डी यानी कि ऑक्सीडेशन इज द राइट आंसर आपका रहेगा। The hygroscopic nature of chemical substance indicate that it is a good oxidizing agent, drying agent, reducing agent या complexing agent। तो हाइग्रोस्कोपिक नेचर ऑफ केमिकल सब्सटेंस आपने बताना है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, बी यानी कि ड्राइंग एजेंट इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हेन एसिटिक एसिड इज एडेड टू सोडियम बाइकार्बोनेट पाउडर then form white precipitate, colorless bubble, no reaction, reddish brown gas। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कलरलेस बबल्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट बात, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस हैज़ द हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी इन वाटर, क्लोरीन, एमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन। इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एमोनिया इज द राइट आंसर। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायामैग्नेटिक। ठीक है, साथ साथ में आप करते रहें, अपने व्यूज़ ज़रूर शेयर करें, जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे तो आपने उनको कॉपी भी कर दें। इनमें से डायामैग्नेटिक आपने बताना है कौन सा हो जाएगा, तो डायामैग्नेटिक आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ओ टू, टू नेगेटिव, टू नेगेटिव इसका आ जाएगा। देयर इज डैश टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, 4, 3, 2 या 1। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 2 टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड जो आपकी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ये सेशन हमने सारे डिस्कस करे हैं। सुबह आपके 8 बजे इंग्लिश आता है और शाम को 8 बजे जीएस आता है, और उन्हीं के बेस पे आज पे ये मॉक जो हो रहा है उसी के बेस पे आपका कंटिन्यू चल रहा है और कंटिन्यू चलते रहेंगे। ठीक है, वैन ए कॉपर वेसल इज एक्सपोज टू मॉइस्चर फॉर ए लॉन्ग टाइम इट एक्वायर्स ए डल ग्रीन कोटिंग, केमिकली दिस ग्रीन मिक्सचर इज ए मिक्सचर ऑफ copper oxide and copper carbonate, copper oxide and copper hydroxide, copper hydroxide and copper carbonate, copper peroxide and copper carbonate। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, copper hydroxide and copper carbonate, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following can exist in solid, liquid and gaseous form, मेटलाइड, inert element, नॉन मेटल या metals। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, सी यानी कि नॉन मेटल। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एग्जिस्ट इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फॉर्म, वो होता है नॉन मेटल, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। डोलामाइट पाउडर इज अप्लाइड इन सम एग्रीकल्चर लैंड, द पर्पज ऑफ अप्लाइंग इट, इंक्रीज द पीएच ऑफ साइल, लोअर द पीएच ऑफ साइल, इंक्रीज द फास्फोरस कॉन्टेंट, इंक्रीज द नाइट्रोजन कॉन्टेंट। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, इंक्रीज द पीएच ऑफ साइल, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये हमारे कुछ क्वेश्चंस हुए। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। ये आ जाएगा, कॉसिंग एनायंस आर रीसेंटमेंट, ऑप्शन जो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है, कॉन्गेंजियल, गैलिंग, एमिएबल या मैलो, ऑप्शन नंबर बी, गैलिंग इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेकलेक्सली एक्स्ट्रावेगेंट आर बेस्टफुल इन द यूज ऑफ सोर्स, प्रोफ्लीगेट, चर्लिश, हार्पी, हॉडर। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्रोफ्लीगेट इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा।
रैप और कवर फॉर वार्मथ, एनकरेज, मफल, डिवल्ज या एक्सपोज। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, बी यानी कि मफल। रैप और कवर फॉर वार्मथ, ऑप्शन नंबर बी, मफल इज़ द राइट आंसर, मफल इज़ द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कीन इंटरेस्ट और एंथ्योसिज्म, लैसिट्यूड, लथार्गी, एविडिटी या स्पोरिफिक। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, सी यानी कि एबिडिटी। कीन इंटरेस्ट ऑन एंथ्योसिज्म, एबिडिटी इज द राइट आंसर, इज द करेक्ट आंसर। क्रिटिसाइज अनफेयरली, क्रिटिसाइज अनफेयरली क्या हो जाएगा, एक्कोलेड, ऑबिसेंस, डेनिग्रेट, कॉम्प्लीमेंट्री। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, डेनिग्रेट इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अकरेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ इवेंट्स बाय चांस इन अ हैप्पी और बेनिफिशियल वे, डिबैकल, एप्लीकेशन, इनफेलिसिटी, सेरेंडिपिटी। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, सेरेंडिपिटी इज द राइट आंसर। ए सिस्टम ऑफ रिलीजियस बिलीफ, ए फेथ, निहिलिज्म, हर्सी, इम्पाइटी, creed. Option number D, creed is the right answer. A formal speech, especially one given on a ceremonial occasion, oration, reticent, bashful, taciturn. तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, ओरेशन इज द राइट आंसर। रिगार्ड विद ग्रेट रिस्पेक्ट, इंसोलेंस, बैनिरेट, फ्लिपेंसी, कोर्सनेस। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, वेनिरेट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। किलिंग समवन बाय कवरिंग देयर नोज एंड माउथ सो दैट दे सफोगेट, बल्फवाक, फॉस्टर, सेंटिनल, स्मॉथर। तो ऑप्शन नंबर डी, स्मॉथर इसका राइट आंसर आपका होगा। तो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट आ जाएगा, ए प्लांट लीफ आर फ्लावर बिकमिंग लिम्ब, बॉल्स्टर, इन्फोगोरेट, विल्ट या फोर्टिफाई। तो वो हो जाएगा विल्ट। Reduce something in size, amount or extent by gradual series of step, concord, whittle, beget या exigency। ठीक है, तो ये करना है, ये आ जाएगा exigency। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, whittle is the right answer। One who speaks two language fluently, bilingual, lexicologist, linguistic, monolingual। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, बाइलिंगुअल इज द राइट आंसर। वन हु स्पीक्स टू लैंग्वेजेस फ्लुएंटली, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, इज द राइट आंसर आपका रहेगा। नेक्स्ट, द राइट टू वोट इन ए पॉलिटिकल इलेक्शन, सफरेज, फैटर, टैथर, कोरिस। तो राइट टू वोट क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए, सफरेज इज द राइट और करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आ जाएगा, कंसर्न फॉर वंस ओन एरिया और रीजन एट एक्सपेंस ऑफ नेशनल और सुप्रा नेशनल यूनिटी, एस्च्यू, इमोलेशन, सीड या प्रोविजनलिज्म। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, प्रोविजनलिज्म इज द राइट, इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। लैकिंग फोरसाइट और इंटेलेक्चुअल इंसाइट, सैगासिटी, मायोपिक, एक्यूमेन, डिसर्न। तो ऑप्शन नंबर बी, बी यानी कि मायोपिक इज द करेक्ट और राइट आंसर आपका रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्यूटली डिस्ट्रेसिंग, पैलाटेबल, हैरोइंग, ग्रेटिफाइंग, सुआवेग। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, बी यानी कि हैरोइंग इज द राइट और करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवील इन मेक द मोस्ट ऑफ समथिंग प्लीजिंग, एबहोर, बेस्ट, फ्रेट, एडजगी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, टेस्ट फूड और ड्रिंक एंड एंजॉय इट टू फुल, एक्रिड, सेवरिंग, एक्र्ब, कॉस्टिक। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सेवरिंग इज द राइट, इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा। ए स्मॉल पीस ऑफ बर्निंग और ग्लोइंग कोल और वुड इन डाइंग फायर, लंबर, कॉप्स, ग्रूब, एम्बर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, एम्बर इज द राइट, इज द करेक्ट आंसर आपका होगा। ठीक है, तो अब चलते हैं थोड़े नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आएगा, विच इज़ द ओनली मैमल कैपेबल ऑफ फ्लाइंग। कौन सा मैमल कैपेबल ऑफ फ्लाइंग है। ठीक है, तो वो हो जाएगा हमारे पास फ्लाइंग स्क्वायर, फ्लाइंग लैमर, बैट या प्लेटिप्स। तो बैट इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। द फ्रेज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एज द वे ऑफ डिस्क्राइबिंग द मैकेनिज्म ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वॉज काइंड बाय, ऑप्शन सी, हर्बर्ट स्पेंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे सेशन हमने डिस्कस करे हैं, जो भी हमारे सेशंस होते हैं उनमें डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, डेली बेस पे सुबह 8 बजे इंग्लिश,
शाम को 8 बजे जीएस। काफ़ी इंपॉर्टेंट तरीके से आपके सभी एग्जाम्स में ये पूछे जाते हैं। जीन्स द हेरिडेटरी यूनिट आर लोकेटेड इन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्रोमोसोम्स, लाइजोसोम या सेल मेम्ब्रेन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, क्रोमोसोम्स इज द राइट आंसर। हु प्रपोज एवरी पर्सन हैज ए स्पेसिफिक ब्लड ग्रुप, हैरवे, मैंडल, ड्रॉइन या लेंडस्टेनर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, लेंडस्टेनर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ marsupials? They carry young ones in pouches, hibernate in winter, lay eggs, migrate from one place to another. तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, कैरी यंग वंस इन अ पाउचेस। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। इन डीएनए स्ट्रैंडेड, इन ए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, टू स्ट्रैंड्स आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, कोवलेंट या आयनिक बॉन्ड। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन बॉन्ड इज द राइट आंसर। नेम द टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट फूड टू वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट, पैरेंचाइमा, फ्लोएम्स, कैलरेचाइमा या जाइलम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, फ्लोएम इज द राइट आंसर। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ हिप्पोपोटामस? तो वो हो जाएगा हिप्पोपोटामस एम्फीफिस। हु डिस्कवर्ड पोलियो वैक्सीन? कोनार्डियूस, जॉन साल्क, लुइस पास्चर, एली विटने। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, जॉन साल्क इज द राइट आंसर। कनेक्टिव टिश्यू विच स्टोर फैट इज कॉल्ड, ब्लड, एडिपोस, बोन या लिम्फ। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, एडिपोस इज द करेक्ट और राइट आंसर आपका होगा। ह्यूमन बॉडी क्रिएट विटामिन डैश फ्रॉम सनलाइट, डी, B1, C या ए। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, विटामिन डी इज द राइट आंसर। ये आपका आज का मॉक है, जो आपको हम एवरी संडे को प्रोवाइड करते हैं। और आपका जो सेशंस होते हैं सुबह 8 बजे इंग्लिश, शाम को 8 बजे जीएस, कॉन्टीन्यूसली आपके एग्जाम में ये क्वेश्चंस आते हैं। तो आज के हमारे इस सेशन में बस इतना ही। कुछ भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। आपको इसका कंप्लीट पीडीएफ लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे। तो पीडीएफ को आप फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हो। आपके लिए कंटिन्यू जो पीडीएफ है वो अवेलेबल रहेगा, तो काफ़ी शानदार तरीके से वो पीडीएफ आपको मिल सकता है। तो आज के सेशन में बस इतना ही। कुछ भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।